ठीक है, समझा सबको? डेंसिटी हैज बीन गिवन, एज लेंथ हैज बीन गिवन, एवोगाड्रोस नंबर हैज बीन गिवन, एटॉमिक मासेस आर गिवन। एटॉमिक मास दिया है, उससे हम लोग मोलार मास निकाल देंगे। कल 10th क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला यूज किया था, D इज इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू, नहीं क्या था, यही था ना फॉर्मूला, अप इंटू ए क्यू, राइट। ये न्यूमेरिकल में हम लोग को Z ढूंढना है। Z का वैल्यू अगर हमको आ गया तो वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इट इज। ओके बेटा, सबको समझा? मयूरी, राहुल, ऋषिकेश, साहिल, कार्तिक, सौरभ, अल्फा, अनघा। नहीं सर, नहीं समझा। अरे हेलो, देख क्या रहे हो? हाँ हेलो। बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलो सर, बोलो नहीं बोलो। समझा। क्यों नहीं समझा? अभी तो तुमने यस सर लिखा। अच्छा तुम कार्तिक मैंने हो? नहीं लिखा, मैं कार्तिक हूँ। हाँ देखा, तुम लोग की आवाज मेरे को बाहेर हो गई है। कार्तिक, आपल्याला काय दिलंय? आपल्याला पोटॅशियम ब्रोमाइडचा डेन्सिटी दिलाय, त्याच्या युनिट सेलचा एज लेंथ दिलाय आपल्याला, आणि अवोगाड्रोस नंबर दिलाय। काल आपण एक फॉर्म्युला यूज केले होते, कोणता फॉर्म्युला होता तो? डेन्सिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम इंटू अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो आठवत आहे फॉर्म्युला? तो आपण काल यूज केले होते फॉर्म्युला, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला कार्तिक। त्या डेन्सिटीच्या फॉर्म्युला मध्ये सगळं काही आपल्याला दिलेलं आहे, फक्त Z आपल्याकडे नाही। ते Z आपल्याला शोधायचं आहे। Z कडलं ते आपल्याला काय कळेल? नंबर ऑफ ऍटम्स इन द युनिट सेल। जर आपल्याला नंबर ऑफ ऍटम्स इन द युनिट सेल कळलं तर आपल्याला कळेल कोणता टाइपचा युनिट सेल आहे। आता कळलं का कार्तिक? हो सर। कार्तिक हाँ चला। हो। तर अपन सॉल्व करूया। तुम्हाला फॉर्मूला दिला है, आप सबको फॉर्मूला बता दिया है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इनटू मोलार मास। हाउ विल यू फाइंड द मोलार मास ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड? पोटेशियम ब्रोमाइड में एक एक एटम है, 39 प्लस 80। तुम लोग सॉल्व करो, मैं चाय पीता हूँ। That is the beauty of taking lectures from home. You can be in your shorts and you can eat while teaching. Z is equals to 3.893। राहुल को आंसर आ भी गया, सो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो अपने को क्या आएगा? 4। बट अपने को Z ढूंढना था क्या राहुल? आंसर में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरे आकाश तिवारी अभी आए हो, गुड मॉर्निंग बेटा। लोहार, यस मयूरी, N नहीं बेटा, मयूरी N नहीं, Z इज इक्वल्स टू 4 बेटा। अश्विनी राइट। नाउ Z इज इक्वल्स टू 4 बोले तो क्या हुआ लोहार? अरे लोहार कहाँ चले गए बेटा? FCC आशुतोष, वेरी गुड बेटा, यू आर राइट। सृष्टि, अश्लेषा, सौरभ, राहुल नायर, नीलेश पवार, राहुल लोहार, ऋषिकेश चौहान, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर अदर्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। We have been given density 2.75 gram per centimeter cube. Always write the given first. Very good, Chetan Ilad. A edge length is given as 654 picometers. इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मोलर मास इज KBr is 39 plus 80, 119 gram per mole. वेरी गुड उज्जवल सिंह। एवोगाड्रोस नंबर कितना लेना है? 6.023 into 10 to the power 23। Now, based on the number of atoms in the unit cell, we can find out which type of unit cell it is. तो अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है जो आप सबने यूज किया है? Let us find out the number of atoms.
d is equal to z into m upon na into aq. रीअरेंज करेगा तो z क्या हो जाएगा, z is equal to d into na into aq, हाँ, into m upon m. पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 पिकोमीटर is 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर्स. डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने का. 1 पिकोमीटर 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर. वेरी गुड उज्जवल सिंह. Others who have joined late or who are slow in calculation can refer this. I assume everybody is using a log table while solving this, and nobody was using. See, I don't have a method of verifying whether you use the calculator or not, but it's for your own good, beta. Exam में आपको calculator नहीं मिलेगा. So z value 89. By rounding it up to the nearest whole number, it is 4. Now, since z is equals to 4, what type of unit cell is going to be? It's going to be face-centered cubic unit cell, FCC. Has everybody understood this numerical? So we can go ahead to the next numerical. Everybody has understood? Everybody in the lecture, everybody, all the 116 people, all the 115 people who are viewing this. No need of all the 115 people to write a yes. If anybody has a doubt, then only speak. Otherwise, I will understand that you all have understood it. Otherwise, everybody does not have to write a yes. If you have a doubt, then only say otherwise, I will consider it as a yes. If you have a doubt, ask, otherwise don't. अरे क्षेत्रज्ञ, वॉइस ब्रेक हो रहा है. So I am assuming everybody has understood, and I am moving towards the next numerical. Here we have the next numerical in front of us. Again, a very easy numerical. Is my voice still breaking? Shretradnya? क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रखा है रे? क्षेत्रु, तुम अपने कान में तेल डालो बेटा. ऐसे कैसे वॉइस ब्रेक हो रहा है? चलो ठीक है, वॉइस इज ब्रेक हो रहा है ना, स्क्रीन तो पढ़ सकते हो, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन element X with atomic mass 60 gram per mole has density of 6.23 gram per centimeter cube. If the edge length of the unit cell is 400 picometers, identify the type of unit cell. इतना ही नहीं, also calculate the radius of the atom of the element. Similar question है, बस एक चीज और ऐड कर दिया है, and that is रेडियस ऑफ द एटम. जो हमने अभी न्यूमेरिकल में किया ना, ये वाले न्यूमेरिकल में वही करने का है अभी भी. उसके अलावा हम लोग को रेडियस भी ढूंढना है. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? श्रीतज्ञ, कैन यू लिसन? कैन यू हियर मी नाउ क्लियरली? एवरीबॉडी इज स्लीपिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग एंड डोंट राइट द आंसर ओवर हियर. ठीक है, मैं जिसको पूछेगा वही आंसर दो. लेट अस मेक इट इंटरेस्टिंग ना बेटा. Mayuri and Rahul, you guys are not going to write the answer over here. Even if you get, don't write the answer. Should we look at the solution, or you want 1 minute to solve it? हाँ ना तो क्या करें? पांडे जी किधर है? पांडे जी नहीं आए? ओम पांडे आया हूं ना सर. अरे बेटा, वेलकम. सॉल्व इट, सॉल्व करिए इसको.
फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ थियरी पे वी विल गो ऑन. एनीबॉडी इज अप विद आंसर? अगर आप लॉग टेबल यूज करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो दैट. सो ऋषिकेश, आकाश, अश्विनी, आर्यन, खुशी, anybody with answer? Listen to me, right? To don't respond, I feel like I'm. रजत, कार्तिक, हो ना तुम लोग दोनों? तुम दोनों ही अच्छे लोग हो, तुम लोग ही हमेशा बात करते हो, आंसर देते हो मतलब. अच्छा, एवरीबॉडी इज देयर. मयूरी, आंसर आया बेटा? अच्छा, वेरी गुड. लोहार, आंसर आया? अरे नालायक, मैंने आंसर पूछा नहीं था, मैंने पूछा आया कि नहीं. यस या नो बोलना था, आंसर ही लिख के भेज दिया. यू आर यूजलेस बेटा, राहुल, यू आर यूजलेस. मयूरी, तुमको क्या आंसर आया बेटा? अमला, मन्या, you guys are not getting answers. काजल को आंसर 4 आया. तो ये भी एफसीसी आ रहा है क्या सब लोग को? मयूरी को भी 4 आया. उज्जवल, सेम आंसर. मयूरी, अश्विनी, राहुल. चलो ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. ननमा, आर्यन, सुमित. अरे सुमित, यस मतलब यू आर गेटिंग दिस आंसर, z is equal to 4, राइट? ऋषिकेश, z is equal to 4 FCC. अच्छा, किसी को रेडियस पता चला इसका? रेडियस ऑफ द एटम z is equal to, यहाँ तक सॉल्यूशन z is equal to 4 कैसे आता है? साहिल को ठीक है. Atomic mass of the element X is given as 60 gram per mole and density D is given as 6.236 gram per centimeter cube, and the edge length of the unit cell is 400 picometers. ठीक है. Avogadro's number Na is given as 6.023 into 10 to the power 23 per mole. Same formula. Edge length को पहले converted into centimeter. 1 picometer is equals to 10 to the power minus 10 centimeter. D is equals to Z into M divided by Na into A cube. ठीक है, I'll just थोड़ा सा substitute this. See, Z get it as 4. Suppose Z 4 आया. So this element X is having a FCC arrangement or face centered arrangement. Now the question is not ending here. Has anybody in our class got the value for the radius of the element X के radius किसी को है? Anyone? मयूरी को मिला है 1.4. I guess this is in picometers or obviously picometers ही होगा बेटा, centimeters तो होगा नहीं. हेलो. कोई तो बोला. हाँ बोलो बेटा. हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रहा है. अभी भी ब्रेक हो रहा है.
नहीं अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक है, लाइक जब थोड़ा अरे ओम, अच्छा तुम्हारा बोल रहा आवाज ब्रेक कंटिन्यू हो तो रहा तभी है। ब्रेकिंग हो रहा सर आवाज बराबर है, उन लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू करो। वही तो, हमेशा मेरी बुराई करते रहते हैं। अश्विनी को भी 141.2 आया, ठीक है। कार्तिक अभी बरोबर है, राइट? अपन रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ एफसीसी है, पैकिंग एफिशिएंसी से ए और आर के बीच में रिलेशन क्या था बेटा? आर इज इक्वल्स टू ए बाय 2√2। आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2√2। ये हमने बहुत पहले डिराइव किया था। ओके, सो ए का वैल्यू इज गिवन टू अस, सिंपल। कितना दिया है? 400 पिकोमीटर्स। बस उस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द एटम। One 141.1 picometers, which is correct. Now, 1.4, 141.2, everything is acceptable. ठीक है? आंसर कितना है? 141.1 picometers. सबको समझा ये न्यूमेरिकल? It was exactly the same like the previous one. Only one thing was additional, that the radius of the atom was asked. Since it is FCC, the formula for the radius is A upon 2√2. सौरभ समझा? हाँ सर समझ में आया। ओके, कार्तिक, आशुतोष, अश्विनी को तो आंसर ही आ गया। आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नेम्स, व्हाटएवर आई कैन रिमेंबर। साहिल, राहुल, राहुल आंसर नहीं है क्या रे? लोहार, ये बीच बीच में क्या मेटल तोड़ने चला जाता है क्या? हाँ, आ गया, आ गया। ओके, कूल, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट देन। let us look at this last problem. What is this last problem? The density of a face centered cubic element, FCC दिया है, atomic mass भी दिया है, density भी दिया है. You have to calculate the edge length. बोले तो A ढूंढना है, A, small a ढूंढना है. Formula वही रहेगा, formula is going to be the same, only the variable which you are supposed to find, it keeps on changing in every numerical. Okay, the formula is the same, only the variable keeps on changing. So the formula again is going to be D is equals to Z into M upon NA into A cube. हम लोग को यहाँ पे A ढूंढना है, ठीक है? So let us start solving. Let's see what is given. ठीक है, atomic mass of element is 60.2 gram per mole and density of the element is 6.25 gram per centimeter cube. अभी FCC के लिए what is Z? FCC के लिए Z is 4 and Na, Avogadro's number, will take it as 6.023 into 10 to the power 23 per mole. ठीक है, now edge length अपने को ढूंढने का है. Same formula, D is equal to Z into M upon Na into A cube. अपने को यहाँ पे A ढूंढना है, rearrange करेंगे. A cube will be equal to Z into M upon Na into D. इसको सॉल्व करना है, तो लॉग लगा करके ये वैल्यू लेकर के आना है. अपने को ए क्यूब नहीं, अपने को ए ढूंढना है, तो क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी. सो लेट अस सी
who gives me the value of A. This is the last numerical. Then we will move on to the theory part again. Anybody with the answer? Eight into something. Very good, beta. 8 into something. I'm so proud of you. पूरा करो नालायक. Log table use करना. I'm emphasizing again and again on log table. The only reason is, what is the reason? The reason is it will help you study. राहुल को आता है 3.998 into 10 to the power 8 meters. मीटर राहुल, मीटर में एज लेंथ आ रहा है मीटर. नीलेश को 3.93 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. राहुल मीटर में कैसे आएगा बेटा? नीलेश का आंसर इज वेरी, मयूरी को आता है 4 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर. ओके सेंटीमीटर. 10 to the power minus 8 है कि 10 to the power 8 है? -8 है. मयूरी तुमको 8 कैसे आ रहा है बेटा? -8 आ रहा है. What is it? $6.398. तो ये अपने को एक क्यूब का वैल्यू वाला है. ठीक है. सो 23 को अपन 24 में कन्वर्ट कर देंगे, because it will be easier to find out the. हाँ बेटा 2 चलेगा ओम, that is okay, acceptable. अब we converted -23 to 10 to the power -24 because जब हम लोग क्यूब रूट लेंगे तो it will be easier to find divide 24 by 3 and get a correct or perfect or whole number. into -8. ठीक है. सो कौन सर, बोला हेलो? हाँ सर यस आपने यस. सर आपने माइनस क्यों लिया? कहाँ माइनस लिया बेटा? 4 into 10 raised to -8. Because that is the answer बेटा. अच्छा देखो ना, वो माइनस का साइन क्यों लिया आपने पर? because अपने क्यूब रूट के अंदर भी इट इज 10 to the power -24 ना, तो उसका क्यूब रूट लेंगे तो आंसर हाँ, तो हाँ. नेगेटिव नहीं रहेगा ना बेटा. हाँ सर. राइट. हाँ, अभी एज लेंथ आता है 4 into 10 to the power -8 meters. So Rahul, that is why I was asking you again and again that why is it meter or centimeter? बाकी लोग का सेंटीमीटर देख के तुमने फटाक से मेरे को बोल दिया इट इज सेंटीमीटर.
Yeah, Sumit. Very good. 400 picometers, which is 4 into 10 to the power minus 8 meters. So Sumit has given me the correct answer over here. 400 picometers are the answers. So Rahul, you should be confident of your answers, okay? Your answer was correct, but तुम जल्दबाजी में change कर दिए उसको. ठीक है? So I guess everybody has written it down. Can we move ahead to the theory हेलो part now? सर, कौन बोला? हाँ बेटा बोलो. अमला अमला बोलो बेटा अमला. सर, डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया है ना? डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया है. कहाँ तो है? हाँ हाँ यस बेटा सेंटीमीटर में दिया है. तो ए का वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा ना? Definitely it comes in centimeters, but then to round it off to picometers हाँ, or meters, we can do some final decimal का adjustments, right? ओके, हाँ, Decimals का जब adjustment करते हैं, we get the answer as 4 into 10 to the power minus 8 meters. ओके ओके, Okay, Amla? हाँ, थैंक यू सर. Yes. So, guys, can I move on to the next theory part? कार्तिक सो गया बेटा कार्तिक सो मत. हाँ, कब का हो गया सर? अच्छा हो गया वेरी गुड. I'll start the screen. So I guess everybody has understood all the different types of numericals which will be coming from this chapter. ठीक है? तो अब इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आया ना, सब लोग को सब सॉल्व करते आना चाहिए. कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये न्यूमेरिकल नहीं समझा कि वो न्यूमेरिकल नहीं समझा. ओके? हेलो सर. सब बोलो. सर अभी जो डाउट पूछा था अमला ने सर, वो मुझे समझ में नहीं आया अभी. अभी कमला ने पता क्या डाउट पूछा था? हाँ सर. Can we move ahead imperfections in solid? The next chapter. लोग yes 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 लिख के भेजे थे. क्या yes 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 लिख के भेजे थे? अच्छा. Yes. Okay. Chalo, very good. I guess the voice is not breaking now. Huh? It's absolutely fine. So, guys, while talking about imperfections, the best example is you all, right? So, God has made nothing perfect. Nothing is perfect in this world. But you all are out of this world, right? So, you all are born imperfect. So, when we talk about ideal nature, what is an ideal student supposed to be? An ideal student is supposed to be obedient, is supposed to be disciplined, is supposed to be hardworking, right? And the ideal student is supposed to study all the time. But what do, beta? We wake up at 2 o'clock in the afternoon. We eat like a hippopotamus. We just keep on playing and we keep on watching online series. And when it comes to studies, we open the book and we sleep. So this is ideal and reality. There's difference. So we have studied different types of solids, different types of lattice structures. तो ये जो lattice structures हमने पढ़े ना बेटा, ये सब हम लोग ने ideal उसका properties देखा, ideal उसका structures देखा. But reality is something else, right? Reality, all these crystal structures are having imperfections. Nobody is perfect. Everybody is having imperfections. Similarly, solids also have imperfections. You can get a 3 to 4 mark short note on write a short note on imperfections in solid, or you might get a 2-mark question on one particular type of imperfection in solid. So we are going to look at the different types of imperfections. कि कौन-कौन सा type का imperfection होता है, कैसा होता है, क्या होता है. What are the defects in crystals? What are the defects in solids? Okay, let us go ahead with it. Okay, Abhi, this is what we have learned about crystalline solids. It's a 3-dimensional periodic arrangement of atoms or ions or molecules. Okay, in space.
आइडियली मस्ट इज अ परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, कॉर्नर्स पे एटम्स रहता है, सेंटर में रहता है, फेस है, ठीक है. बट एज आई सेड, crystals are not perfect. There are defects. What are these defects? Why do these defects arise? Why is the arrangement not perfect? ठीक है. So what are the reasons? The reasons are there can be impurities, there can be impurities in it. मतलब मेरे पास ना आयरन का पूरा एक शीट है, ठीक है. आयरन का एटम्स है, उसमें कहीं से भी एक कॉपर का आयन आ गया है, उसमें कहीं से एक कार्बन का आयन आ गया है, उसमें कहीं से एक नाइट्रोजन का एटम आ गया है, ठीक है. सो एक फॉरेन पार्टिकल का प्रेजेंस होना वहां पे, impurity will be termed as a foreign particle present in that crystal structure. I am audible clearly, right? Everybody is listening to me, or you all have given up? Why do I have a feeling you all are all sleeping? Don't sleep, please. Yeah, okay, very good. You all are listening. So that is impurities. अभी dislocation बोले तो क्या? कॉर्नर का एटम निकल के वॉइड में बैठ गया, ठीक है. सेंटर का एटम खिसक के वॉइड में चला गया, एक एटम पूरी तरह से गायब भी है. रिमेंबर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे that two corner atoms are missing, one face atom is missing. That was an example of imperfection or impurity in that particular solid, ठीक है. ऐसा impurity उसमें हो सकता है. नॉर्मल पोजीशन से हट करके दूसरे पोजीशन पे चले जाना, ठीक है. Now what is the definition of your क्या बोलते हैं, imperfection or defect? So this is in front of you. If you wish, you can write it down. ये difficult topic है. Any deviation from the perfectly ordered arrangement atoms or ions the molecules is called as imperfection or defect. जो आइडियली होना चाहिए उससे अगर डिविएट होकर के कुछ हो रहा है तो उसको अपन यहाँ डिफेक्ट बोलेंगे. लिख लिया सबने? सिंपल 1-9 डेफिनेशंस एंड ऑल इस वाले पार्ट में से आता है. इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. ओवरऑल चैप्टर इज इजी. न्यूमेरिकल्स भी हमने सब देख लिए, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था न्यूमेरिकल्स में भी. लिख लिया? यस, नो, मे बी? सौरभ, कार्तिक, क्रिस्टल, आर्यन? यस सर. ओके बेटा, चलो, वेरी गुड. लेट अस गो. आज नाउ डिफेक्ट्स ये भी लिख लेना बेटा. डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू पॉइंट डिफेक्ट्स and line defects. This is the order classification of your defects, point defects and line defects. For our portion from or our study point of view, हम लोग point defects पे ही focus करने वाले हैं, ठीक है. But line defects क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, काम आएगा अपने को, ठीक है. So point defect ऊपर से बताता हूँ what is point defect. Point defect एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से एटम मिसिंग है या फिर वहां पे कोई इंप्योरिटी है. फॉर एग्जांपल कॉर्नर एटम हो गया, फेस एटम हो गया या सेंटर एटम हो गया. लाइन डिफेक्ट बोले तो पूरा का पूरा एक लाइन, मतलब अगर मैं डायगोनल कंसीडर करूं, सर प्लेन डिफेक्ट भी है ना. let us be patient क्षेत्रज्ञ. अब लोग धीरे धीरे उस सब की तरफ जाएंगे, ठीक है. अभी लाइन डिफेक्ट बोले तो क्या? लाइन डिफेक्ट बोले तो imagine this body centered cubic unit cell. From one corner to other corner when we are moving, we have 3 atoms in the line, including the center वाला atom. पता चला वो 3 का 3 एटम गायब है या फिर उस पूरे लाइन में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो अपन उसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे. ऐसा. Now look at this. What exactly is point defect? Point defect is defined as the irregularity or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in the crystal.
अभी देखो सामने आपको इरेगुलरिटी दिया हुआ है सेंटर में, ठीक है, तो बाकी सब यूनिट सेल्स में सेंटर में एटम नहीं है, ये बीच वाला यूनिट सेल के अंदर सेंटर में एटम आ गया है। सो पॉइंट डिफेक्ट इज एट अ पर्टिकुलर साइट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर कुछ इश्यू रहेगा तो अपन उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस लाइन डिफेक्ट? Line defect is defined as egress from the ideal arrangement at the row of lattice, ठीक है, an entire row, एक पूरा एक लाइन, ये येलो लाइन हो गया, ठीक है, या फिर डायगनली आप कोई लाइन ले लो, उस पूरी की पूरी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली, ओके। नाउ व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू stoichiometric defects, non-stoichiometric defects and impurity defects। लिखा था सबने कि गायब हो गया वो? हेलो सर, हाँ लिखना नहीं है क्या? हाँ, लिखना लिखना बेटा, लिखो ना। वो डेफिनेशन तो दिखाओ। दिखाया, लिख। तुम लोग लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ओम तो लिख screenshot रहे। ले रहा है। आए लीतो ही मुझे आज तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट पढ़ रहा हूँ सर, अगर पूरा भाई रुक 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 क्वेश्चन मयूरेश का पढ़ने दो रे, तुम लोग रुको, इधर गए पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट फुल्ली पैक्ड है, उसमें एक सिंगल वॉइड रहेगा तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। नहीं बेटा, वॉइड्स आर नॉट डिफेक्ट्स मयूरेश, वॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, वॉइड डिफेक्ट नहीं है, वॉइड को हम लोग डिफेक्ट नहीं बोलते, ठीक है। क्या बोल रहे हो ओम सर? थोड़ा वीडियो बैक करो, लिखा है वीडियो बैक करता हूँ, दैट्स ओके। बट मयूरेश, वॉइड्स आर नॉट डिफेक्ट्स। डेफिनेशन तो लाइन डिफेक्ट का लिख लो चाहिए तो। ओम इज राइटिंग, वाओ वेरी गुड, ग्रो करो ना, तो नाम तो yeah, I so totally knew that boy is this. वॉइस ब्रेक हो रहा है क्षेत्रज्ञ? नहीं हो रहा है अभी, पर क्षेत्रज्ञ मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, वॉइस कैसे ब्रेक हो सकता है मेरे बिना कुछ बोले? Stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defects. आता आपण बघूया what are stoichiometric defects. This is the definition of stoichiometric defects. ठीक है? Now imperfections in the crystals are such that the ratio between the cations and anions remains the same as represented by the molecular formula, then the defect is called stoichiometric defect. अभी ये इंग्लिश हो गया, बहुत बड़ा इंग्लिश हो गया। इसमें क्या है ना बेटा, इसमें वेकेंसी डिफेक्ट भी रहेगा, इसमें क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी आ सकता है। अभी व्हाट इज दिस डिफेक्ट?
अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी भी NaCl जैसे हो गया, एक उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaCl, राइट। ऐसे सब क्रिस्टल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अभी अगर उसमें डिफेक्ट है, कुछ मिसिंग है या फिर कोई इम्प्योरिटी ऐड हुआ है या फिर एनी सच थिंग, अगर वो डिफेक्ट होने के बाद भी द रेशियो ऑफ द आयंस रिमेन्स सेम, कैटायंस और एनायंस का रेशियो तब भी अगर सेम रहेगा, तब अपन उसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आइडियली मेरा क्रिस्टल लैटिस के अंदर 10 कैटायंस और 10 एनायंस था, 10 कैटायन और 10 एनायन था, ठीक है। तो अभी उसमें डिफेक्ट हो गया, 2 पॉइंट पे से कैटायन चला गया, 2 पॉइंट पे से एनायन चला गया, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम रहेगा, बिकॉज टोटल पॉजिटिव आयंस एंड टोटल नेगेटिव आयंस तो उतना ही है, बिकॉज 2 पॉजिटिव आयन 2 नेगेटिव आयन चला गया, राइट। तो पहले रेशियो क्या था 10:10, अब रेशियो क्या है 8:8, तो रेशियो तो सेम रहेगा डिफेक्ट होने के बाद भी। सो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज गोइंग टू बी योर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ज्यादा नहीं समझा होगा तो लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल्स एंड द विजुअल ग्राफिक्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर defined manner of what exactly is your stoichiometric defect. ये तो लिख ही लिया होगा या फिर एसएस कर लिया होगा। इंटरेस्टिंग, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक बोले तो रिलेटेड टू इंटरनल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक बिकॉज ऑफ हीट, डायनेमिक इफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट related to internal movements, related to internal energy. अभी stoichiometric defects are of 2 types: vacancy defect and interstitial defect. Vacancy बोले तो एक लैटिस पॉइंट से पूरा का पूरा आयन एटम या मॉलिक्यूल गायब है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोले तो मेरे वॉइड्स में जाकर के कोई तो भी एटम जाके बैठ गया है, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको हम लोग आगे अब वाले हैं। इतना लिख लिया हो तो आई कैन गो अहेड। Am I connected or I have lost the connection? Everybody can hear me or I am speaking to the walls? सर 2 मिनट रुको। मैं 2 मिनट रुकूं, ठीक है। अरे सुन लो, मैगी बना दो। ओके, कूल, ठीक है। कविता का हो, अल्फा का भी। अरे आज अपना हीरो नहीं आया, क्या नाम है, फैजान। हो गया, सबका हो गया। आई थिंक 2 मिनट रुकने के लिए कार्तिक ने बोला था। माली झालं सर, झालं. झालं बाळा, ओके। सर प्रेजेंट। अरे प्रभु, लेट अस लुक एट दिस वेकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। मस्त एकदम आपके सामने क्रिस्टलिन सॉलिड डेल है, ठीक है। एक पॉइंट पे से वो एटम ही गायब है, वो आयन ही गायब है, ठीक है। क्या हो गया, वेकेंसी हो गया, वहां पे खाली जगह हो गया। आता काय केलं? अरे ये बोललो मी। हेलो, हु इज दिस? हेलो भाई, मुझे बोल रहा था, किसी और को बोल रहा था। आई थिंक इट वाज अ बाय मिस्टेक थिंग, ठीक है। नाउ बेटा, वेकेंसी डिफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस वाज मयूरेश, तुमने पूछा था मेरे को क्या बोलते हैं वॉइड डिफेक्ट होता है क्या। देख बेटा, ये जो है ना, ये दिस इज वॉइड, यहाँ जो है दिस इज वेकेंसी, दिस इज वॉइड एंड दिस इज वेकेंसी। तो वेकेंसी इज नॉट अ वॉइड, इट इज अ एम्प्टी, क्या बोलते हैं, पोजीशन, इट इज अ एम्प्टी लैटिस जहां से एटम या आयन गायब रहता है। अभी ऐसा क्यों होता है, एटम या आयन गायब क्यों होता है?
absorbs heat from the surrounding and excites and leaves that structure. ठीक है, अभी एटम्स स्ट्रक्चर में से गायब होएगा, इसलिए उसका डेंसिटी कम होएगा. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम में से अगर मास कम कम होता जा रहा है तो डेंसिटी भी कम होता जाएगा. सिंपल एज दैट. ठीक है. So vacancy defect is the absence of a particular atom, ion or molecule from a lattice point. Now let us look at the interstitial defect. इतना गैप नहीं होता एटम्स के बीच में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है. Closely packed. This is the void. ये चार एटम्स को मैं साथ में पैक करूँ तो यहाँ पे बीच में एक void बनेगा, खाली जगह आएगा. You can see the cursor moving, right? देखो, atoms are present is interstices. जो खाली जगह है, voids है, interstices भी बोलते हैं. So additional atoms are present in these voids, in these interstices. These vacant spaces are called as interstitial sites, and the particles are called as the interstitials. Now the number of particles is increasing over here. The entire structure number of particles is increasing. That's why density will also increase because mass add हो रहा है. पहले वाले में mass कम हो रहा था, इस वाले में mass add हो रहा है. ये देखो. You can see an interstitial defects जो है ना, they are shown by non-ionic solids. अपना जो आयनिक सॉलिड्स होता है ना, वो ये डिफेक्ट्स नहीं दिखाता है. एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी, वो भी ये डिफेक्ट्स दिखाता है, पर उसके अंदर ना वो डिफेक्ट्स का दूसरा नाम दिया हुआ है, एंड द नेम इज शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके. तो जितने भी नॉन आयनिक सॉलिड रहेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड रहेगा, एटॉमिक सॉलिड रहेगा, मेटालिक सॉलिड रहेगा, वो अपने को वेकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाएगा. ठीक है. बट आयनिक सॉलिड्स में इसी डिफेक्ट को हम लोग ने दूसरा नाम दिया है शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. एग्जैक्टली सिमिलर है, पर उसमें होता क्या है, एक छोटा सा अलग पार्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया. मयूरेश क्या बोल रहा है? दीज बोथ रिएक्ट्स विद ईच अदर. बेटा आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन मयूरेश. Mayur, I did not understand what you are asking. You can unmute your mic and speak, beta. Oh, Mayuresh. हेलो सर. Yes, Mayuresh. कार्तिक बोलतोय. Oh my God, Karthik. Yes, Karthik. These both इंटरस्टिशियल react to each डिफेक्ट डेफिनेशन दिखाओ ना. other. ये देखना, interstitial defect. हमने ये ना स्क्रीन पे ये देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है. कार्तिक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वंस अगेन प्लीज. अमन कुमार. बेटा यहाँ पे रिएक्ट तो कुछ नहीं कर रहा है मयूरेश. आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है अपना. कार्तिक अमन लिसन, दिस इज योर बेटा. सर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में वो जो एटम ऐड होता है, तो वो जो पहला डिफेक्ट था वो दोनों रिएक्ट भी हो सकते हैं ना, उसमें का एटम इसमें जाता है तो. दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर बेटा. लेट अस नॉट कंफ्यूज रिएक्शंस विद द डिफेक्ट्स. ठीक है. वो एटम डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आया होगा, वो यू आर राइट इन दैट, बट रिएक्शन एज सच इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर. The defects are occurring without any reaction. They are occurring only because of the thermal instability or something like that. Okay, beta? I think Mayuresh बोला था अभी. एक कार्तिक अमन interstitial defect. ऐसा एटम स्पेस रहेगा, इसके बीच में ऐसा खाली जगह रहता है. खाली जगह पे ना बाहर से आ करके बैठ जाता है. Simple as that.
इन बिटवीन स्पेसेस हम लोग इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, इंटरस्टाइसिस। इसीलिए यहाँ पे जो एटम आके बैठा है वो बाहर से आके बैठा है, ऐसा वहां पे अलाउड नहीं था, कहीं कहीं पे वो, इसलिए अपन उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हेलो सर। हाँ बेटा। सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि जिस एटम या मॉलिक्यूल ने वो अपना प्लेस छोड़कर बाहर निकला है वही उस प्लेस पर आ जाए जो आपने बताया कि वो बिल्कुल इंटरस्टिशियल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग जब आगे शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट देखेंगे और आगे दूसरे डिफेक्ट्स देखेंगे ना बेटा, मेटल एक्सेस, मेटल प्रिसाइज डिफेक्ट्स एंड ऑल, तब उसके अंदर ये सब केसेस सामने आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये होगा कि अपना लोकेशन साइट छोड़कर क्या बोलते हैं वैकेंसी में जाके बैठेगा या फिर अपना वॉइस में जाके बैठ जाएगा, ऐसा भी होगा। हम लोग ऐसा डिफेक्ट्स भी देखेंगे। ओके ओके सर। The vacant spaces are called as interstitial sites, interstices. Now number of particles is increasing. पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा है, तो obviously density भी increase होगा. One thing which you need to keep in mind is non-ionic solids जो होता है वो ये डिफेक्ट्स दिखाते हैं। अपना आयनिक सॉलिड्स के अंदर अपने पास शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, ऐसा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों होता है? ठीक है, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। सो इसको टाइम जाएगा थोड़ा। शुड वी स्टार्ट इट नाउ और शुड वी बिगिन दिस शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इन नेक्स्ट क्लास? कमलेश सर। हाँ सर। नया टॉपिक है तो कल शुरू कर देता हूँ ये शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट का। ठीक है, चलेगा सर। ओके मयूरेश, इट विल टेक टाइम ना बेटा, तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ।